नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17वीं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 के ऊपर। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, अप्लाई कब से होगा, मतलब सारा जानकारी आपको देंगे। ठीक है, यानी सिलेबस क्या होता है, प्री का, मेंस का, सिलेक्शन किस आधार पर होता है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिन बच्चों को नहीं पता बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, 17वीं आपका 70 आपका बैच की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें कितना पोस्ट निकलेगा भैया, देखो चर्चा जो है ना 1000 से भी ज्यादा पोस्ट। आप लोग पिछला वैकेंसी उसका देख लो, 69 देख लो, 68 देख लो, तो वैकेंसी कम आती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग से दोस्तों पोस्ट इसमें जुड़ने वाला है। इसके कारण वैकेंसी आपको 1000 से लेकर 1200 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1000 कंफर्म रहिएगा, इससे प्लस ही दोस्तों आपको वैकेंसी रहेगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है आपको बताता हूं भैया, सुनोगे ना। देखो पहला जो पोस्ट आपका मैं बता रहा हूं, राजस्व अधिकारी। भैया समझ लो, राजस्व अधिकारी। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको बोलते हैं दोस्तों, ब्लॉक पंचायत अधिकारी हो गया, डीएसपी का नाम सुना होगा ना भैया, तो इसी के माध्यम से जाए हुआ आप लोग। ठीक है, चलो वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी हो गया, कल्याण अधिकारी हो गया। एक दोस्तों नया जो पोस्ट इसमें जुड़ेगा ना, बीईओ का। ठीक है, ये दोस्तों प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना, और भी इसमें पोस्ट रहेगा। दोस्तों एसडीएम का पोस्ट हो गया। ठीक है, एसडीएम का नाम सुना होगा ना, बहुत सारा बच्चा प्रेफरेंस यही करता है कि भैया ये एसडीएम हो जाए। डीएसपी तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस बार दोस्तों डीईओ का भी पोस्ट होगा। कौन सा पोस्ट बात कर रहा हूं भैया, डीईओ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बोलते हैं जिसको, जिला आपका नियोजन पदाधिकारी, ये वाला पोस्ट। तो ये सब पोस्ट रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारा पोस्ट होता है, हमने कुछ चुनिंदा पोस्ट का यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, तो ये सब पोस्ट पर आप लोग जॉब करोगे। ठीक है, चलो अब दोस्तों मेन मुद्दा है कि भैया अप्लाई कब से होगा, ये पूछ सकते हो ना आप लोग, भैया अप्लाई कब से होगा, क्योंकि इसका कैलेंडर जारी कर दिया है बीपीएससी ने, एग्जाम डेट बता दिया है। ठीक है, तो एग्जाम डेट दोस्तों आपका 30 सितंबर को आपका पेपर है, कैलेंडर में आ गया। ठीक है, तो भैया जब 30 सितंबर को हो तो उससे पहले ही नोटिस आएगा ना। ये नोटिस आपको भैया जून जुलाई में, ठीक है, जून या जुलाई में आपका नोटिस आएगा। ठीक है, और 30 तारीख को पेपर होगा, प्रीलिम्स प्री का बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ये ऑफिशियली है। तो आपको तैयारी के लिए अभी लगभग कितना महीने का समय अभी जोड़ लो दोस्तों। तैयारी अभी पूरा आपके पास दोस्तों मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, यानी 5 महीने आपके पास तैयारी करने का मौका है। अगर आप जीरो लेवल से शुरुआत से भी तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो भैया आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो पेपर होगा 30 सितंबर को भैया आपका पेपर प्रीलिम्स का होने वाला है। आपके पास कितना समय बचा हुआ है, लगभग आपके पास 5 महीने है। कोई भी बच्चा अगर जीरो लेवल से भी अभी मान के चलो शुरुआत में अभी स्टार्ट कर रहा है तैयारी, तो भैया वो भी कर सकते हैं, आपके पास इतना समय बचा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि सर हम तैयारी कहां से करें। जैसे कि दोस्तों आपको पता है ना कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला दोस्तों लेकर आया है एक दमदार ऑफर। ठीक है, 65% 65% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों इनके सारे बैचेस में। ठीक है, सक्षम 3.0 जो 70 बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, इसके अलावा दोस्तों प्रथम 2.0 बीपीएससी का दोस्तों 70 बीपीएससी का हिंदी फाउंडेशन बैच है ना, मात्र दोस्तों 3499 रुपए को मिल रहा है। अंदीना अगर आप लेते हो ना तो 9999 प्राइस होता, 65% का आपको डिस्काउंट मिला है, मात्र 3400 दोस्तों आपका 99 रुपए में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों इनका जो बैचेस है ना और टेस्ट सीरीज है, उस पर भी दोस्तों भारी डिस्काउंट आपका चल रहा है अभी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है ना 25 अप्रैल तक के लिए ही वैलिड है, तो भैया फटाफट कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट चाहिए ना, तो मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर आपको कूपन कोड आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो सारा इनका जितने भी बैचेस हो गया, कोर्सेस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, भैया सब पर भारी 65% का डिस्काउंट मिल रहा है और 25 अप्रैल तक के लिए ऑफर वैलिड है। सारा का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको प्रोवाइड करवा दिए। आज ही जाइए, आज ही बैच ज्वाइन कीजिए और भैया बीपीएससी 70 को जरूर आप लोग क्रैक कर सकते हो इसके माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के डिटेल्स आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए भी फॉर्म को भरेंगे तो 600 रुपए। ठीक है, बाकी दोस्तों आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं और दोस्तों आप फीमेल है तो 150 रुपए आपको अप्लाई करने समय लगता है। ठीक है, अब इसमें एज कब से काउंट होगा, पिछला वैकेंसी का देखो तो 1 अगस्त से काउंट हुआ था, 2023 का जो बात कर रहा हूं दोस्तों। इसमें संभावना है कि भैया 1 अगस्त 2024 से काउंट होने की संभावना है। ठीक है, बाकी इसमें एज मिनिमम कितना होता है, पोस्ट वाइज एज होता है। किसी पोस्ट के लिए 20, किसी के लिए 21, किसी के लिए 22 साल भी होता है पोस्ट वाइज। अगर आप 22 से ज्यादा है तो भैया सभी पोस्टों के लिए भर सकते हो। ठीक है, चलो, और मैक्सिमम दोस्तों आपका 37 साल तक। बाकी छूट भी मिलता है, जैसे आप जनरल में फीमेल हैं, बिहार में दोस्तों ओबीसी का जब बीसी चलता है आपको जानकारी होगा, तो 3 साल का छूट मिलता है, 40 साल तक। एससी एसटी 5 साल, 42 साल तक।
ठीक है, ये एज में कोई मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा। चलो अब क्वालिफिकेशन, भैया कोई भी सब्जेक्ट से आपने स्नातक ग्रेजुएशन आपने कर रखा है ना, बीए बीकॉम पीएससी को, भैया सब्जेक्ट का इशू नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलो सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें प्री की ना, तो इसमें दोस्तों आप लोग देखो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। यहां पर दोस्तों ये समय हो जाएगा 2 घंटे का, मिनट नहीं ये घंटे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेगेटिव 1/3 का नेगेटिव होती है। पूछा क्या जाता है भैया, केवल जीके और जीएस। देखो 10 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये आपका मैथ से पूछ सकता है, पिछला बार देखा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जीके जीएस समान आपका अध्ययन संबंधी सवाल रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक आप लोग दो, बस ये आपको फोकस करना है, प्री के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब दोस्तों मेंस की बात करें तो मेंस में क्या पूछा जाता है, देखो इसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसमें 2 पेपर क्वालिफाई नेचर का होता है, समझाता हूं क्या। सबसे पहले देखो हिंदी होता है, सामान्य हिंदी दोस्तों 100 अंक का 3 घंटे का समय मिलता है, ये क्वालिफाई करना होता है, 33% लाना होता है, समझ रहे हो ना। तो हिंदी जो सामान्य हिंदी है ये आपका 100 अंक का 3 घंटे का समय होता है, 33% आपको लाना होता है। ठीक है, चलो अब देखो समान अध्ययन दोस्तों जीएस पेपर 1 जिसको ये बोलते हैं इंग्लिश में, जीएस पेपर 1 ये 300 अंकों का होता है, 3 घंटे का समय होता है। समान अध्ययन 2 ये जीएस 2 पेपर जिसको बोलते हैं, 300 अंकों का होता है, 3 घंटे का समय होता है। और निबंध जिसको ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, ये भी 300 अंकों का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। ये जो तीनों देख रहे हो ना, इसका पोस्ट कोड होता है, हम जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों हम डिटेल्स में बताएंगे। तो इसी पर आपका मेरिट में नंबर ये जुटता है, ये तो भैया मेरिट कोई लेना देना नहीं, क्वालिफाई करना है। बाकी एक वैकल्पिक आपको सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, कुछ भी चूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, हिस्ट्री है पॉलिटी है, जो भी आप चूज करो। ठीक है, तो 100 अंक का होगा, 3 घंटे का समय, ये क्वालिफाई ये भी करना होता है। यानी दोस्तों हिंदी वाला और दोस्तों ये जो वैकल्पिक जो ऑप्शनल है ना, ये क्वालिफाई करना होता है। ये जो तीनों आप देख रहे हो ना, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 और ऐसे वाला, तो इस पर ही दोस्तों आपका फाइनल मेरिट बनता है। अब जीएस पेपर 1 में क्या पूछेगा, इतिहास रहेगा, स्टैटिक रहेगा, करंट अफेयर आपका रहेगा। जीएस पेपर 2 में क्या पूछेगा भैया, इकोनॉमिक हो गया, साइंस का प्रश्न रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, तो ये जीएस पेपर 2 में। बाकी निबंध में दोस्तों आपका एक बिहार से करंट अफेयर से संबंधित निबंध रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये चीजें हैं। चलो तो ये 3 दोस्तों जो देख रहे हो ना, ये 900 हो गया ना, 300 900। इसके अलावा दोस्तों इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, ये दोस्तों 120 आप अंक का इंटरव्यू ध्यान रखिएगा होता है। तो ये 120 और 900 1010 हो गया ना, तो 1020 हो गया ना दोस्तों, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनता है, समझ रहे हो ना। तो भैया आपका कोशिश इसी दोनों में, ये तीनों और इंटरव्यू के आधार पर आपका समझ लो। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान रखिएगा। प्री का जो होता है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, 2 घंटे का 1/3 नेगेटिव होता है। इसमें दोस्तों जीके जीएस ही ज्यादातर 140 क्वेश्चन, बाकी 10 क्वेश्चन मैथ रह सकता है। बाकी जो मेंस पेपर होता है ना दोस्तों, इसमें हिंदी 100 अंक का 3 घंटे, ये 33% लाना होता है। और ये भी दोस्तों आपका वैकल्पिक, इसमें आप चूज कर सकते हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करो, ये भी क्वालिफाई करना होता है। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 और निबंध। जीएस पेपर 1 में हमने आपको बताया क्या क्या पूछेगा, इतिहास, स्टैटिक, करंट अफेयर। जीएस पेपर 2 में आपका हो गया इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी के संबंधित सवाल रहेगा। बाकी निबंध में आपकी करंट अफेयर संबंधित एक निबंध रहेगा, बाकी एक बिहार से स्पेशल कोई निबंध पूछ देगा, ये चीजें हैं। ठीक है, एक और पूछेगा, तो इस पर आपका और दोस्तों इंटरव्यू के आधार पर आपका बनता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने बताया अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, कोई सा भी लग गया ना भैया बवाल काटोगा, आप लोग समझ लो। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों सारा कुछ बता दिया। 5 महीने आपके पास समय है भैया, 0 लेवल से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम भैया एसडीएम बन गया, समझ लो भैया, नाम रोशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डीएसपी है, राजस्व अधिकारी हो गया, समझ लो यहाँ पर राजस्व अधिकारी हो गया। ठीक है, तो ये सब जो पोस्ट होता है ना, सब क्रीम पोस्ट बोल सकते हो भैया, ये है। तो आप लोग जरूर फॉर्म भरो दोस्तों, ज्यादा लग भी नहीं रहा है, और एक बार ट्राई जरूर करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करते हैं कि भाई क्या करो बीपीएससी की, तो भैया आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। सारा कुछ मैंने आपको जानकारी दे दिया, सिलेबस वगैरह सारा कुछ मैंने समझा दिया। 5 महीने हैं आपके पास, तैयारी करो। अगर मान के चलिए ये नहीं निकलता है तो भैया सीजीएल वगैरह तो निकाल लोगे ना। मान के चलो ऊपर का तैयारी करे भैया, नीचे लेवल का आसान से निकल जाएगा, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, तो ये सारा जानकारी मैंने दे दिया। कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।